गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमने अभी तक आर्किटेक्चर में जो भी चीज़ें देखी हैं, सबसे सारी चीज़ें बन रही हैं। जितना भी हमने स्टार्ट टू एंड देखा है अभी तक, ऐसा कोई है जैसे पर्टिकुलरली कोई चीज़ नहीं बन रही है या नहीं समझ में आ रहा है। कल भी हमने एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखा था। आप लोग मटेरियल सब पर दे पा रहे हैं प्रॉपर वॉल पर, या जो भी स्टेयरकेस रेलिंग वगैरह जो भी आप लोग बना रहे हैं उस पर प्रॉपर मटेरियल दे पा रहे हैं आप लोग? Am I audible to you guys? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग ये काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं जो मैं पूछ रही हूँ उसको? कि ट्राई नहीं किया अभी तक? यस मैम। मैच देख रहे हैं आधे लोग तो यार। जीत जाएगी इंडिया। मैम, हाँ, वो एक डाउट था। बोलो। रूफ को जब रूफ देते हैं तो फिर आधे में अगर देना हो तो वो ब्रेक कैसे करते हैं, वो नहीं होता जब मैम। रूफ पे क्लिक करोगे तब एक एडिट प्रोफाइल या फिर मैम, एडिट स्केच। हाँ। ओके मैम, आप बता दीजिए। हाँ, मैं वही बता रही हूँ ना। जब भी आप रूफ बनाओगे तब उस पर क्लिक करोगे तब एक एडिट स्केच करके ऑप्शन आएगा। तो उसको, उसकी जो बाउंड्री है रूफ की वो सारी पिंक हो जाएगी, आप उसमें एडिट कर सकते हो। ऐसे आप मैम, वो स्लैब जो भी बना सकते डॉट हो, रूफ आता भी है, बना सकते हो। वो डॉट जो आता है उससे क्या? डॉट आप लैपटॉप के सामने हो भी आपके? व्हाट मैम? लैपटॉप के सामने हो अभी आप आपके? यस मैम। स्क्रीन शेयर करो और एक रूफ बना के बताओ। क्योंकि आज से मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रही हूँ रेविट का, तो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि सभी लोगों का डाउट क्लियर है या नहीं है। नहीं तो ऐसा होगा कि हम आगे बढ़ जाएंगे और पीछे का सब साफ होता जाएगा, इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म। और कल डाउट सॉल्विंग सेशन भी इसीलिए रखा था हमने। मैम, अभी तो मैं फ़ोन से ज्वाइन हूँ। तो अरे यार श्रुति। मैं ट्राई करती हूँ, आप एक बार, हाँ मैं एक बार ट्राई करती हूँ। श्रुति, लास्ट का जो 10 मिनट्स रहेंगे है ना, तब आप कनेक्ट हो जाना आपके लैपटॉप से। अगर किसी और को कुछ इशू है, कुछ और डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, या फिर हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करें। मैं 2 मिनट दे रही हूँ, आप लोग पूछ सकते हो कुछ भी डाउट है जो हमने आर्किटेक्चर में रेविट पढ़ा उससे रिलेटेड। किसी को डाउट नहीं हुआ, सबको सब आता है। बहुत तो ज्ञान इसको कुछ समझ नहीं आता कुछ। चलो फाइन, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को आर्किटेक्चर में सब आता है, एंड वी आर स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर वाला पार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
एक बार सभी लोग चेक कर लें कि उनके रेविट में स्ट्रक्चर का टेम्पलेट है या नहीं है। दिस टेम्पलेट आई थिंक होना चाहिए। मैक्सिमम सभी लोगों के इसमें स्ट्रक्चर टेम्पलेट होता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर दो। क्या डिफरेंस है आर्किटेक्चरल टेम्पलेट और स्ट्रक्चरल टेम्पलेट में, ये चीज़ हम अभी देखते हैं। जब भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं तब वी ऑल नो स्ट्रक्चरल प्लान क्या होता है, जिसमें बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, इन सब का डिटेल होता है हमारे पास में, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल प्लान होता है। एंड उसमें कितना रेनफोर्समेंट लगने वाला है, उसमें हमारा बेस प्लेट आएगा नहीं आएगा, हॉन्च का डिटेल आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें बनाते हैं, डिटेल आउट करते हैं चीज़ों का, है ना। अब यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट क्या है? एनालिटिकल पार्ट मतलब हम उसका एनालिसिस करेंगे हर फ्लोर लेवल पर जैसे हम बनाते आए हैं चीज़ें, जैसे हमने आर्किटेक्चर में बनाया था लेवल 1 लेवल 2 पर, हम उसी पर ही काम करेंगे। हम एनालिटिकल पे काम नहीं करेंगे। एनालिटिकल इज़ फॉर एनालिसिस पार्ट। तो अभी जो यूजुअली हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वही चीज़ फॉलो करेंगे। यू एन एंटर, अगर आप यू एन एंटर नहीं भी करना चाहते हैं तो लेट्स चेक द यहाँ पर यूनिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूनिट सेट रहता है आपका? मीटर, है ना। तो यहाँ पर लेवल 1 है और यहाँ पर लेवल 2 है। आप यहाँ पे देखे होंगे थोड़ा सा लेवल के जो पहले यहाँ पर सर्कल बना हुआ आता था, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है। यहाँ पर इन्होंने ये डिफरेंस एक बेसिक क्रिएट करके दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है? दैट इज़ ग्रिडिंग। हमें सबसे पहले ग्रिड पर फोकस करना चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर हम ग्रिड प्रॉपर बना पाए तो फिर हम स्ट्रक्चर भी ठीक से बना पाएंगे, हम उसका कॉलम लेआउट ठीक से दे पाएंगे किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम ग्रिड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डेटम में जाते हैं, तो डेटम पर ग्रिड मिलता है, इसका शॉर्टकट है GR। अगर आप नॉर्मली GR भी प्रेस करते हैं तो ग्रिड का ये वाला सेक्शन आप लोग को खुला हुआ मिल जाएगा, वेर यू कैन मॉडिफाई वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्लिक करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है 1। अब मुझे इसका ऑफसेट चाहिए सपोज, तो मैंने क्या किया, जैसे हम ग्रिड लाइन पिक लाइन करते हैं, यहाँ पर मैंने पिक किया, मुझे यहाँ से ऑफसेट देना है, मैंने 3 का ऑफसेट दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑफसेट नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वाला ऑफसेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक लाइन दिख रहा है ब्लू कलर का लाइन। जब भी आप ये जो मेन ग्रिड लाइन है इस पर नीचे क्लिक करेंगे तभी एक ग्रिड बनेगा। अगर उसी के ऊपर क्लिक करते जाओगे तो इसमें ग्रिड नहीं बनेगा। ठीक है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि राइट साइड में मेरे नंबरिंग आए, तो हम ये वाला साइड ऑन कर सकते हैं और ये वाला साइड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। एंड सो ऑन, जैसा आपको कंफर्टेबल है आप वैसा इसमें कर सकते हो। नॉर्मल कंट्रोल Z से आप किसी भी चीज़ को अंडू कर सकते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रिड हमने बना लिया। नाउ वी विल प्लान वर्टिकल ग्रिड्स। मैंने यहाँ पर वर्टिकल ग्रिड बनाया एक, 7000 के डिस्टेंस पर दूसरा। अगर यहाँ से चेंज करना है यू कैन चेंज। यहाँ से मैंने ऑफसेट मार्क दिया, यहाँ से मैंने 7000 इसको लिख दिया। तो ये जो है मेरा ग्रिडिंग प्रॉपर हो गया। यहाँ से जो नंबर हमने छोड़ा था यहीं से उसने कंटिन्यू किया। अब ये जो आप पॉइंट देख रहे हो सर्कुलर, इसको अगर मैं मूव करती हूँ तो ये सारी ग्रिड्स मूव होती है। तो ये जो छोटा सा सर्कल आ रहा है इससे आप सारी ग्रिड मूव कर सकते हैं। तो आइडियली हमें स्ट्रक्चर का कोई भी प्लान बनाओ या आर्किटेक्चर भी बनाना हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी ग्रिडिंग करनी पड़ेगी। आप ग्रिड बनाएंगे तो थिंग्स विल बी मूविंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, और वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक भी दिखने वाला है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ग्रिडिंग की। अब लेट्स चेक कि क्या कुछ ग्रिड्स एलिवेशंस में भी आई है। यस, जो हमने वर्टिकल ग्रिड्स दिया था वो एलिवेशन में भी आया है। हॉरिजॉन्टल में लेवल्स आएंगे। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने वहाँ तो ऐसा दिया था और यहाँ ऐसा नहीं आया, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हर एक
जगह से यू गाइस कैन एडजस्ट इट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा लेवल 1 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, लेवल 2। तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? सब स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन लेवल वगैरह आ जाता है और सुपर स्ट्रक्चर जो बाद की बिल्डिंग बनती है वो सब आ जाता है। हाँ, व्हाट वी बेसिकली वांट इज कि हमारे पास में फाउंडेशन का भी एक लेवल बनकर आए। ठीक है, तो इफ़ वी वांट तो हम यहाँ से किसी भी एक एलिवेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास फाउंडेशन का आप लेवल बना सकते हैं। फाउंडेशन का लेवल आप बनाएंगे, फाउंडेशन कितना डीप होता है? अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो कितना होना चाहिए फाउंडेशन? जल्दी बोलो। आप लोग ने पढ़ा है ना, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, इसेंट्रिक फुटिंग्स, ये सारी फुटिंग्स पढ़ी हैं आप लोगों ने? ठीक है, मैंने इसको फुटिंग को 1.8 मीटर डाउनवर्ड्स ले लिया है। अभी इसका नाम याद रखना है लेवल 3। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि या नॉट एबल टू मेमोराइज कि यार मुझे लेवल 3 कहाँ था, ये तो ऊपर होना चाहिए, तो आप इसका नाम बदल सकते हैं, है ना? तो यहाँ से फुटिंग लेवल 1 लेवल 2, तो इट इज़ लाइक दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन है, आपके पास में यहाँ पर अवेलेबिलिटी किसकी है? कॉलम की है ना? अब कॉलम में हमें क्या चाहिए? आई सेक्शन चाहिए। ये तो सारे कंक्रीट है, ये एक हॉलो है और दूसरा कंक्रीट का रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो ये तो बेसिकली आर्किटेक्चरल प्लान या फिर एक बेसिक प्लान में आ जाता है, बट वी आर डीलिंग विद स्ट्रक्चर प्लान। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया सबसे लास्ट वाला सेक्शन 38/29/176, है ना? और मैंने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पर। क्लियरली मैंने इसको प्लेस कर दिया यहाँ, है ना? कहाँ प्लेस किया है? लेवल 1 पर प्लेस किया है। और दूसरा जो चीज़ है मैं कहाँ रखती हूँ? मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड हियर नाउ वी शुड सी इन 3D कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका हाइट कहाँ तक जा रहा है? सबसे पहले आप हाइट डिफाइन करेंगे कि हमारा जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए। तो इफ़ आपके अकॉर्डिंग ये हाइट नहीं जाता है तो एलिवेशन में जाके यहाँ पर ये फुटिंग पर बना है, बट वी ऑल वांट कि ये लेवल 1 पर बने। तो हमने एक कॉपी करना सीखा था, यहाँ से कॉपी किया एंड अलाइन, हमने इसको लेवल 1 पर भेज दिया। अगर यहाँ पर कुछ एरर आता है तो आप सिंपली यहाँ से मूव भी कर सकते हो चीज़ों को। अच्छा, मूव करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे कुछ टेक्स्ट आए थे लोगों के। तो यहाँ पर एक चीज़ है कंस्ट्रेन एंड डिसजॉइंट, तो हम डिसजॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यू कैन मूव इट लाइक दिस, ऐसा वाला कहीं भी कैसे भी आप मूव कर सकते हैं, है ना? इसको हटा के, ठीक है, लेवल 1 पर आप लग सकते हैं। अब यहाँ पर इसका हाइट आप लोगों को वेरी करना है। सपोज इट इज़ 3 मीटर हाइट, तो यहाँ से आप एडिट टाइप में जाकर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्लियर हाइट का जो स्पैन है आप लोगों का वो चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो रेविट का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है कि सब कुछ एडिट टाइप में जाके ही हम चेंज कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम ये चीज़ करेंगे कि अभी हमने क्या किया है, हमने कॉलम प्लेसमेंट किए हैं, सारे यूनिवर्सल कॉलम प्लेसमेंट किया है। एंड नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज़ कि हम यहाँ पर बीम लगाएंगे। अभी तक कोई ऐसा है जिसे कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है। नाम यहाँ से डेप्थ आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ बोलो।
मैम आपके लेवल में इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप का शेप आ रहा है, पर मेरे में सर्कल ही आ रहा है। तुम स्ट्रक्चर पर हो। यस मैम, बाकी सब सेम है, मतलब जब साइड में प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर वाला है, एनालिटिकल कौन जो सा लिखा है कौन वो सा सब यूज सेम कर है। रहे हो? वर्जन 2024 ईयर। 24 में उसमें या 2024.1 लिखा आता है। 0.1? तुम एक्स्ट्रा प्रो वर्जन यूज कर रहे हो। अच्छा, एक मिनट, मुझे मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो एक बार। यस मैम। मैम आपको विजिबल है क्या? हम्म, हो रहे हो। हाँ, विजिबल था वो, पता नहीं दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गया शायद। तो मैम आपने देखा उस पे सर्कल आ रहा था। बेटा मुझे दिखाई नहीं, वो बस स्क्रीन गोल गोल घूमा और कुछ नहीं हुआ। अच्छा मैम, एक सेकंड में एक बार और करते हैं। दीपिका, यू आर सेइंग समथिंग। यस मैम, बोलो। इसमें यूनिट सेम होती है आर्किटेक्चर। हाँ, यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ, मीटर में रखना है या फिर फिट में रखना है। मैम आप विजिबल है क्या? विजिबल है, बट वो वर्किंग वाला फेज नहीं दिख रहा है अब ना। एंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा। शेयर बाय एंटायर स्क्रीन। अब विजिबल है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैम ये जो आपका सिंबल था ना यहाँ पर, मेरा अभी भी सर्कुलर, ये मतलब सर्कल ही आ रहा है। क्योंकि हम आर्किटेक्चर में है, हम स्ट्रक्चर में है ही नहीं। बट मैम यहाँ तो वो सब आ रहे हैं जो आपके में आ रहे हैं, मतलब जो दैट ऑप्शंस डजंट है। मैटर्स। अगर ये ऐसा कुछ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर में जाके अपना जो भी आइडियल मटेरियल हमने ड्राफ्टिंग करना है हम कर सकते हैं। ये तो एक बस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हम्म। ओके, सो वेयर वर वी? यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये हमसे पूछता है कि फर्स्ट क्लिक आप कहाँ पर करेंगे, लेवल 1 पर। और अगर दोनों जगह लेवल 1 ही सिलेक्टेड है तो ये एरर दे देगा, फर्स्टली यू हैव टू डू योर लेवल 2। तो हमने क्या किया, यहाँ से यूवी यूनिवर्सल बीम कॉलम हमने यहाँ से सिलेक्ट किया एंड हमने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हो कि एक ऐसा बीम सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो गया है यहाँ पर। कैसे, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये दिख रहा है।
ये आई सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको जैसा नॉर्मली हम लोग डील करते थे सारी चीज़ों से, इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, हम इसको क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। हमें इसका मूवमेंट करना है, हम इसका मूवमेंट भी कर सकते हैं। और हमें इसको एरो की से मूव करना है तो वी कैन डू दिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका एक बीम का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। और अगर आपको एक सिंपल बीम बनाना है तो हम इसको सिंपल बीम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। अब हम ये वाले एरिया को देखते हैं एक बार। लेट्स हाइड दिस वन। अच्छा, हाइड करने का जो शॉर्टकट है वो है डबल एच। डबल एच आप लोग टाइप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेम्पररी हाइड एंड आइसोलेट। अभी जो हम लोग ने ड्राफ्टिंग किया है वो ये वाला बीम किया है पर्टिकुलर, ठीक है। अब इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये 3000 है तो आई कैन डू 4000 हियर। इसमें एडिटिंग बहुत इजी है, तो यू कैन डू इट लाइक दिस। यहाँ पर हमने ये वाला बीम जो अभी थोड़ा सा एडिट किया था, एलोंगेट किया था टूवर्ड्स एन एक्सिस, तो यहाँ पर ये चीज़ आप बीम ऐसा लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम बात करते हैं फुटिंग का। फुटिंग के लिए बात करते हैं तो फुटिंग में आइसोलेटेड फुटिंग हमने चूज़ किया, बट हमने फुटिंग का एक लेवल अलग से बना के रखा है। सो फुटिंग पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने फुटिंग बना दिया। आपको जस्ट क्लिक करना है और ये फुटिंग बन जाएगा। हम 3D में देखें, यस, यहाँ पर ऐसा फुटिंग बन गया है, ठीक है। और एक बार हम एलिवेशंस में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये फुटिंग आपका स्ट्रक्चर में आ गया है। नॉर्थ एलिवेशन में देखें, हमने 3 फुटिंग बनाए थे, ये तीनों आपके स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसे रेडी है। एंड इतना समझ में आया? कोई ऐसा हो जैसे नहीं समझ में आया हो तो ही और शी कैन आस्क। इसके आगे हम लोग कनेक्शन करना सीखेंगे कि बेस प्लेट कैसे लगाते हैं और हॉन्च कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कनेक्शन करने में। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतना क्लियर है आप लोगों को? एनीबडी जिसे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया आज जो भी पढ़ा है अपन ने? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है तो वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम। शुरू से भी हम कर सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम आया है तो। इफ नॉट देन आई एम विलिंगली टू गिव वन असाइनमेंट। आपको अगर कॉलम प्लेस करना है तो डायरेक्ट ऐसा, आप लोग को कई बार ऐसा है ना, एक एंगल आएगा, तो इसमें एंगल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप लोग को बस ऐसा क्लिक करना है तो ये जो आई सेक्शन का कॉलम है वो यहाँ पर आ जाएगा। बट आपको यहाँ पर सबसे पहले लेवल 1 देना पड़ेगा। क्लिक आप कहाँ से कर रहे हैं, आपको वो लेवल्स सारे देने पड़ेंगे। अगर आप वो लेवल्स नहीं दोगे तो आपका है ना ये स्ट्रक्चर प्रॉपर बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 7000 की स्पेसिंग में हमने 3 कॉलम लगा लिए हैं। और अगर हमें इसमें बीम डालना है तो हम बीम यहाँ से डाल सकते हैं। कैसे? एक कनेक्शन देके ऐसे। तो ये जो कनेक्शन है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड एंडेड हियर, ठीक है। इसमें बिल्कुल मैच करना है तो यहाँ पर क्लिक करके वी कैन मैच। अभी हम प्योरली एसएस के स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं, हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक बार इसको हम 3D में देख सकते हैं। ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम एलिवेशंस में भी जाके देख सकते हैं कि वॉट एवर वी हैव ड्रॉन ये क्या सही है। यहाँ पर अगर आपको मूव करना है तो यू कैन मूव इट टू अनदर लेवल, लेवल 2। यहाँ पे असाइन करके लेवल 2 पे डाल सकते हो, क्योंकि जो बीम का स्ट्रक्चर होता है वो आपका हमेशा ऑन टॉप होता है ना। तो इसको हम अगेन कॉपी कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। इतना क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। ये सब मैच देख रहे हैं आज, क्या सीन है?
इतना क्लियर है मैंने जो बताया आप लोग को? यस मैम। चलो यस मैम। ओके फाइन। आप लोग को क्या करना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता आज बिजी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी छोड़ देना चाहिए और एक असाइनमेंट दे देना चाहिए। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछे प्लीज़, हम फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। इसमें कनेक्शंस कैसे होते हैं सारे हम वो सीखेंगे, और इसको जॉइंट कैसे करते हैं, इसका कॉलम कैसे बनाएंगे हम वो देखेंगे सारा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले। मैम टाइप्स ऑफ बीम्स में सिर्फ डब्ल्यू, मेरे इसमें डब्ल्यू शेप्स बीम आ रही है, आपके इसमें यूनिवर्सल बीम भी है मैम। डब्ल्यू शेप, ये आई आई गर्डर आ रहा है, हाँ मैम। तो आई गर्डर ही तो लगाना है अपने को, आई सेक्शन ही तो लगाना है। मैम एक बार आप बीम पे क्लिक करिए, हाँ यहाँ पे ये यूवी यूनिवर्सल बीम आ रही है मैम, मेरे इसमें ये कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर बीम आ रही है और डब्ल्यू शेप आ रही है, लेकिन यूनिवर्सल अच्छा, बीम एक नहीं आ बार रही। शेयर करो। तुमने स्ट्रक्चरल पे क्लिक किया है? हाँ मैम। तो टेम्पलेट आ रहा है वैसा, एक बार शेयर करो। करता हूँ मैम। हम्म, एडिट ऑप्शंस आ रहे हैं मैम। एक सेकेंड। डब्ल्यू बीम, हाँ चलेगा, डब्ल्यू बीम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, फाइन, नो प्रॉब्लम। ये भी आई तो मैम सेक्शन ही है, नो इश्यूज, ठीक है मैम। है ना। और ये वर्टिकल ग्रिड भी बनाओ, वर्टिकल ग्रिड नहीं बनेगा तो प्लेसमेंट कैसे करोगे? मैं करता हूँ मैम। ठीक है ओके। मैम वर्टिकल ग्रिड के बीच में स्पेसिंग कितनी दें? You can give 3 meters or 2.5 मीटर अराउंड, ओके। क्योंकि बाद में हॉन्च लगेगा और बेस प्लेट वगैरह लगेगा, तो स्पेसिंग में दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैम ग्रेड जीरो लेवल पे करनी है कि मतलब जो एलिवेशन है उसमें करना है? ग्रिड अपने को प्लान में करनी है, प्लान में ओके बनानी है मैम। बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। फुटिंग तक समझ गए सारे लोग, फुटिंग कैसे लगाना है? आइसोलेटेड फुटिंग पे क्लिक किया और यू जस्ट हैव टू टिक टिक, नथिंग एल्स। नेक्स्ट हम लोग इसमें प्लान करेंगे कि कॉलम डालना है हमें, कॉलम डालना है, बट कौन सी डालना है? कंक्रीट वाले कॉलम डालना है। तो मैंने लिया 600 बाय 750, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, अगेन मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। विजिबल है ये सारे कॉलम्स। अब एक बार हम देख लेते हैं, एलिवेशन में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आया हो, नहीं ये एग्जैक्ट बैठा है ना। तो व्हाट आई वांट इज कि आप लोग एक ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, ये वाला स्ट्रक्चर अभी तक अपन ने स्टार्टिंग से जितना भी डिस्कशन किया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, क्योंकि फिर वो असाइनमेंट का बड़ा लोचा हो जाता है आप लोगों का। अच्छा, और अगर इसको कुछ आप लोग को हाइड करना है, डबल एच इज द शॉर्टकट, है ना। ये टेढ़े इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जो मूवमेंट हुआ था ना, जैसे रोटेशन वाला किया था, तो क्लिक थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, इसलिए ये टेढ़ा दिख रहा है। तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करना, और कभी ऐसा लग रहा है कि यार नहीं बैठ रहा है सीधा, तो इसको डिलीट करके जो एग्जैक्ट सीधा वाला है आप उसको कॉपी कर सकते हो सकता है कि 3D में थोड़ा सा अब्रप्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, या मज़ा नहीं आ रहा है देखने में, या किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्टेड है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, एंड यू कैन एडजस्ट इट ऑल्सो बाय एरो की।
ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे? मैम हॉरिजॉन्टल ग्रिड के बीच में कितनी स्पेसिंग आपने दी है? हॉरिजॉन्टल 3 मीटर का दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। 2.5 बाय 3 मीटर्स का ग्रिड मैंने बनाया है और उसमें फिर आइसोलेटेड फुटिंग दिया है, देन कॉलम, और फिर यहाँ से मैंने एक और बीम स्ट्रक्चर देने का कोशिश किया, आई गर्डर दिया है ये वाला। यस मैम। ठीक है, shall we move ahead? What I want is from you guys कि आप लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट इट शुड बी कम्प्लीटली स्ट्रक्चरल बेस। इसमें कोई भी वॉल नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए कि आप सारा कुछ ऐसा एक ग्रिड स्ट्रक्चर बनाएं। कैसे बनेगा ये? जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये एक प्रॉपर फुटिंग और कॉलम के साथ में बना है। एक 8 बाय 9 का ग्रिड लेना है और उसका डिवीजन करके सब में फुटिंग होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, आई सेक्शन एंड बीम। इतना कर पाएंगे? उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे, इसका कनेक्शंस बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बेस प्लेट आएगा। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि आपने डायरेक्ट इसको बस रख दिया है, बट यहाँ पर बेस प्लेट आएगा, यहाँ पर हॉन्ज आएगा, तो वो सारा डिटेलिंग हमारा अभी बाकी है। ठीक है। एंड व्हाट इज बेस प्लेट? सब सेकेंड ईयर के हैं यहाँ पर, कोई ऐसा तो कॉलम के नीचे कंक्रीट का बेस प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, करेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, आई जस्ट वांटेड कि ये पूरा ग्रिडिंग ऐसा कंप्लीट हो जाए। आप लोग कर पाएंगे? ये असाइनमेंट है आप लोगों का। मैम एक बना के दिखा दीजिए, एक और ये कॉलम और ये सब। फुटिंग तक आ गया है? नहीं मैम, पूरा बना दीजिए एक बार। अच्छा, स्टार्टिंग से। ओके फाइन। पहले हम फुटिंग डाल लेते हैं। यहाँ से मैंने आइसोलेटेड फुटिंग सेलेक्ट किया और मैंने फुटिंग का प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है। देन व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किया। कॉलम के डायमेंशन आप लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पैन और अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। जो भी आप दिमाग में लेके चल रहे हैं, वेयर हाउस है या फिर कोई होटल है या बैंक्वेट हॉल है, वॉट एवर यू गाइस थिंक। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, अब कॉलम का सिलेक्शन किया और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो ना, ऐसा टेढ़ा आता है, यहाँ पर थोड़ा शांति से बैठ के क्लिक करना है, तो ये एकदम एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। ठीक है। एक बार इसको 3D में भी आप लोग चेक करते चलेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो मेरा पहले का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर अभी अपना कंप्लीट है। ये हमने फुटिंग वाला लेवल बनाया है और यहाँ तक हमने बना दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेवल 1 पर जाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ से बीम बनाते हैं। हम यहाँ से कॉलम डालेंगे, बट कॉलम कौन से डालेंगे? यूवी सेक्शन, यूनिवर्सल बीम वाले जो सेक्शन है। ठीक है, इसको मैंने ये आई सेक्शन डाल दिया। ठीक, इतना समझ में आया? अब हाथों हाथ आप लोग चेक करते चलें कि जो अपन ने डाले हैं सारे सेक्शंस वो करेक्ट हैं। हाँ, इट इज़ ओके, वॉट एवर वी प्लान्ड इट इज़ गोइंग टू बी फाइन। अब हम लेवल 2 पर क्या करेंगे, बीम डालेंगे। बीम कभी भी ग्राउंड से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए हम लेवल दूसरा सिलेक्ट करेंगे, बीम पर जाएंगे एंड यहाँ पर आपका यूवी बीम है, यहाँ पर मैंने सिलेक्शन दिया एंड आई ड्रॉ बीम फ्रॉम हियर। ये आ गया आपका बीम। चेक कर लें क्या हमने सही डाला है। करेक्ट, यहाँ से हमने सही डाला है। यहाँ से ये जो कुछ जॉइनरी का प्रॉब्लम आया है उसमें हम वापस लेवल 2 पे जा सकते हैं, क्लिक करेंगे
और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो पॉइंट है इससे आगे बढ़ाना है, कॉर्नर वाला जो पॉइंट है, ठीक है। नहीं बढ़ाओगे तो फिर ये वहीं रह जाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये चीज़ लॉक भी होती है। लॉकिंग वाला सिस्टम कैसा है वो मैं बताऊंगी, ठीक। अब आपको कॉपी करना है, आप कॉपी कर सकते हो डायरेक्ट, या तो CO प्रेस कर दो या फिर डायरेक्ट ऐसे ही चलने दो चीज़ें। जितना भी आपका स्पैन आगे बढ़ता जा रहा है आप उसमें आगे बढ़ते जाओ, है ना। यहाँ पर मेरा स्पैन इतना ही है तो मैंने इतना ही सिलेक्शन दिया इसको। फाइन। और आप एरो की से इसको मूव यस कर मैम। सकते हो। अब कांट जॉइंट एलिमेंट, ठीक है, जब ये बोलता है एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर सकता, तो इसको अनज्वाइन कर दो, नो प्रॉब्लम। इसको मूव कर सकते हो ऐसे, अनजॉइन द एलिमेंट। फाइन, यहाँ पर ऐसा हो गया और we'll see the structure like this, ठीक है। मुझे बस आप लोगों से यही चाहिए कि ये पूरा स्ट्रक्चर जैसे हमने ग्रिडिंग किया है फुटिंग के साथ में, आप लोग भी इसको वैसा ही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के सिलेक्ट करके काम पूरा कंप्लीट करके देंगे। एंड यू गाइस कैन सिलेक्ट स्पान, ग्रिड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कहाँ पर कितने डिस्टेंस पर फुटिंग या कॉलम डलना चाहिए, ये सब आप लोगों का विश है। यू गाइस कैन डू वॉट एवर यू लाइक टू डू, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कॉपी की एंड वी सी टू इट। ये कॉलम्स दिख रहे हैं सबको, है ना। अब ऐसे ही फुटिंग वाले लेवल पर जाके हम फुटिंग कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने फुटिंग किया एंड आई सिलेक्टेड कॉपी। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करेंगे, ठीक है। हमेशा पॉइंट का ध्यान रखेंगे, नहीं तो कॉपी अलग अलग जगह पर होता जाएगा और तुम लोग फिर परेशान होते रहोगे, ठीक है। लेट्स यार 3D, हाँ ठीक है, फाइन, सही चल रहे हैं हम लोग, है ना। हमने बीम कहाँ डाला था, लेवल 2 पर हमने बीम डाला था। बीम उठाया हमने यहाँ से एंड अगेन वी डिड कॉपी। यहाँ से एक पर्टिकुलर आप सिलेक्ट कर लो कि यार मैं यहीं से इसको कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। तो आई जस्ट वांट कि इतना स्ट्रक्चर, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बीम्स डाली हैं, आप लोग इसका पूरा ग्रिड का स्ट्रक्चर मुझे कंप्लीट करके देंगे एंड स्पान आप लोग डिसाइड करेंगे। स्पान मैं आप लोग को नहीं दे रही हूँ बिकॉज हर किसी का अलग अलग थिंकिंग हो सकता है। कोई रेजिडेंशियल के लिए प्लान कर सकता है, कोई वेयर हाउस वगैरह के लिए प्लान कर सकता है। तो इट इज़ अप टू यू गाइस, आप लोग क्या माइंडसेट लेके चल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल लगाया, आप लोग ऐसे वर्टिकल्स भी लगा सकते हैं। तो आई जस्ट वांट थिंग्स टू बी कंप्लीटेड बाय योर साइड। हो जाएगा, हो पाएगा अब। यस मैम। चलो गुड। एनी डाउट आज के सेशन में, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, फ्लोर ट्रस और बीम सिस्टम वगैरह कनेक्शंस कैसे बिठाने सारे वो देखेंगे। क्योंकि अभी का आज कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर है ना कल सब ऐसा सिर के ऊपर से जाने वाला चीज़ें। ये मॉडल टेक्सटिंग वगैरह ये सब तो अपन आर्किटेक्चर में कंप्लीट कर चुके, तो इट इज़ नॉट न्यू टू यू गाइस, है ना। यहाँ से रेनफोर्समेंट और कंपोनेंट वाला जो सेक्शन है इतना इतना हमें कवर करना है। तो अभी भी मैं पूछ रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा है जो आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग से टिल एंड तक, ये बीम प्लेस करने तक। श्रुति, श्रुति मुझे नाम याद हो गया, पता है यूजुअली मुझे नाम याद नहीं होते हैं इतनी जल्दी, तो मुझे नाम याद हो गया तुम्हारा। डू यू हैव श्रुति विद अस? यस मैम। आ गया समझ में तुम्हें? यस मैम। चलो वेरी गुड। इंडिया का स्कोर क्या हुआ है?
हाँ, तुम लोग नहीं बताओगे? चलो ठीक है, चलो फाइन। शेल बी एंड अप टुडे। चलो 12 रन बन गए, मुझे ऐसे बताया अभी किसी ने। फाइन, ठीक है। मैम 15 पे 12। 15 पे 12। अच्छा, अरे यार तो लैंग्वेज अलग होगा इंग्लिश। तो आप लोग ये जो असाइनमेंट है अब ये कंप्लीट कर पाएंगे? कब सबमिट करने वाले हो ये असाइनमेंट पहले बता दो, तो मैं उस हिसाब से पोस्टिंग करूँ क्लासरूम पे। मैम कल 12 बजे तक। हो जाएगा कल 12 बजे तक? श्रुति कहाँ है? श्रुति, हो जाएगा कल 12 बजे तक? यस मैम, हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, श्रुति ने बोल दिया है, हाँ मतलब हो जाएगा, ठीक है। चलो फाइन, विल मीट टुमारो देन। थैंक यू मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम।